भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज मैं उन 5 वस्तुओं के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हर घर में होनी चाहिए, और ये बहुत सरलता से उपलब्ध हैं, इसलिए आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई धन खर्च नहीं होगा और साथ ही साथ ये आपको आपके इर्द गिर्द आसपास ही मिल जाएंगी। समय जब खराब होता है तो हम हर जगह हाथ पैर मारते हैं, जब समय अच्छा होता है तो हम कहीं नहीं हिलते। जब समय खराब होता है और हम हाथ पैर मारते हैं तो उसमें हमें सब तरीके के जतन उपाय सब कर लेने चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब से भी मिलना ज़रूरी है, या उस समस्या से संबंधित जो सांसारिक उपाय हैं वो भी करने चाहिए, ज्योतिषीय उपाय भी करने चाहिए, अपने व्यवहार में चाहिए और प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। मैं बात शुरू करता हूं उन 5 चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे पहली चीज है जो हर घर में होनी चाहिए, और वो है तुलसी। तुलसी हर घर में होनी बहुत जरूरी है, तो हर घर में तुलसी जरूर लगाएं, चाहे काली लगाएं, बैंगनी लगाएं, कर्पूरी लगाएं, चाहे हरी तुलसा लगाएं, कोई भी तुलसा लगाएं, लेकिन तुलसा हर घर में होनी चाहिए। जब घर में परेशानी आती है तो अच्छे मौसम में भी तुलसा मर जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? यह मानना चाहिए कि प्रभु ने आपके कष्ट उस तुलसा के माध्यम से हर लिए हैं, और पुनः एक नया पौधा लगाइए, वो भी ना रहे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा लगाते चले जाइए। तुलसा विहीन घर नहीं रहना चाहिए। तुलसा जी के बहुत सारे औषधीय गुण तो हैं ही, मैं आज केवल आध्यात्मिक गुण की बात कर रहा हूं। तो हर घर के अंदर तुलसा अवश्य होनी चाहिए। अब तुलसा जी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं जो मुझे नहीं लगता सही है। आप अगर मानते हैं तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं जैसे रविवार को तुलसा जी को जल नहीं देना चाहिए। अगर बहुत गर्मी है और तुलसा जी गर्मी में रखी हुई हैं, तो एक दिन जल ना देने पर स्थिति क्या होगी तुलसा जी की? यह अधिकार हमारा नहीं है कि हम एक पौधे को लाए, पाले, पोसे और केवल एक जल ना देकर एक दिन के लिए या अपने डर की वजह से और उसे मार दें। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, मेरे उपयोग में भी नहीं आया, और मुझे किसी ने ऐसा कभी कोई ऐसा फीडबैक दिया भी नहीं है कि तुलसा जी को रविवार को उन्होंने जल दिया और नुकसान हो गया। दूसरी भ्रांति है, तुलसा जी को रविवार को किसी को देना नहीं चाहिए। भ्रांति है, अंधविश्वास, बिल्कुल नहीं। बल्कि हर वो व्यक्ति जो पौधे बांटता है वह पुण्य बटोरता है। दरअसल हम ये समझते हैं कि कुछ श्लोक, कुछ मंत्र यही सफिशिएंट हैं, या कुछ नग पहन लेने से सारे चीजों का हल हो गया। नहीं, व्यवहार में परिवर्तन करना है और सूझबूझ के साथ इस सृष्टि में चलना है। प्रभु की ये सृष्टि है, इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना योगदान मनुष्य को देना है, और उसका बड़ा पुण्य होता है, प्रभु से प्रसन्न होते हैं। तो तुलसा बांटिए, हर दिन बांटिए, जितना मर्जी आए उतना बांटिए। तो मैंने तो खूब तुलसा जी दी है रविवार को। तीसरी भ्रांति यह है कि तुलसा जी को रविवार को घर नहीं लाना चाहिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? अगर सूर्य से तुलसी को जोड़ते हैं तो रविवार में आना शुभ हो गया। और तुलसा जैसा पौधा जिसे कि हम ही नहीं, जिसे इस्लाम भी, जिसे क्रिश्चियनिटी भी, दुनिया की जो मेजर मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी है वो भी, हर जगह इस बेसल ट्री को बहुत मान्यता मिलती है, श्रद्धा से देखा जाता है। एंटीबैक्टीरियल है ये, और ये एंटीसेप्टिक का भी काम कर जाती है। ये नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, उसके लिए भी बहुत उपयुक्त दवा है। तुलसा जी का काढ़ा पीने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। बच्चों को तुलसा जरूर देनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि तुलसा कभी चबानी नहीं है। तुलसा का काढ़ा बनाइए और लीजिए, या कभी तुलसा जी को अच्छे से साफ करके जीभ पर रख के उसको चूसते रहिए।
और थोड़ी देर बाद उसको फेंक दीजिए। चबाते नहीं हैं, क्योंकि तुलसा में जी यानी पारा होता है और वो दांतों को कमजोर करता है। बस एकमात्र यही चीज है। मैंने कितने ही लोगों को कुछ खास समयों पर तुलसा जी की जड़ पहनाई। पहले जो तुलसा सूख जाती थी मैं उसकी जड़ें इकट्ठे करके रख लेता था, और लोगों के अभी अगर तुलसा जी सूख जाती थी और निकाल के फेंक देते थे तो मैं उसकी जड़ें बटोर के ले आता था। जड़ें तो छोड़ी, उसकी डंडी भी अगर मैंने पहनाई है किसी विशेष समस्या के लिए तो उसने अद्भुत परिणाम दिए। इसलिए ये एक बेहद पवित्र पौधा है, नारायण जी का प्रिय पौधा है। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि नारायण जी को फला दिन घर में नहीं लाना चाहिए, या नारायण जी को फला दिन घर के अंदर जल नहीं देना चाहिए? नारायण जी का प्रसिद्ध अत्यंत प्रिय पौधा है। तो ये सारी भ्रांतियां भ्रामक हैं, इन सब से दूर आइए और तुलसा घर में खूब उगाइए। आप नहीं जानते ये आपको कितनी समस्याओं से बचा ले जाएगी। दूसरी चीज जो हर घर के अंदर होना चाहिए, और वो है गाय के गोबर से बने हुए उपले, कंडे भी जिसे कहते हैं। छोटे छोटे कंडे बना लीजिए, बड़ा भी चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कंडे बना लीजिए। गाय का जो पंचगव्य है ये सभी अमृत है। हम इसीलिए गाय की पूजा करते हैं, ऐसे ही नहीं गाय की पूजा करते हैं। यूं तो सनातन संस्कृति में हर पशु पक्षी की मान्यता है, हम किसी पशु पक्षी को नहीं मारते। जब से हमें शाकाहार का पता चला है, वेजिटेशन जब से इस धरती पर होना शुरू हुआ है और मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया है, धीरे 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 नॉन वेज की मान्यता समाप्त होती चली गई और अनेक जगह नॉन वेज निषेध हो गया। और इसका एक बड़ा कारण यह है बायोलॉजिकली कि मनुष्य की आंत नॉन वेज पचाने के लिए नहीं बनी है, और दूसरा इसका कारण यह है कि हम केवल अपनी स्वाद के लिए, जिह्वा के लिए, जिह्वा की लोलुपता के लिए हम किसी पशु पक्षी को मार देते हैं। कितनी दुखद बात है। जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, कुछ नहीं हासिल हो रहा है, सिर्फ आधा घंटा जबान का टेस्ट, सिर्फ आधा घंटा, और उसके बाद सबने निकाल ही देना है, किसी ने रात में, किसी ने सुबह में, वो टिकना भी नहीं है शरीर के अंदर। सिर्फ इतने से चीज के लिए हम हजारों लाखों पशुओं को मरवा देते हैं। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि हम नहीं मारेंगे तो पशु ही पशु इस पूरी धरती पर हो जाएंगे। किसने कह दिया? थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हर पॉपुलेशन एक समय पे आकर मैनेज होती है, नियत कर ली जाती है, और ये सृष्टि स्वतः करती है। जिन जानवरों को हम मारते नहीं हैं, क्या उन जानवरों ने इस धरती को आच्छादित कर लिया? जिन पक्षियों को हमने नहीं मारा, तो क्या वो पक्षी पूरी दुनिया में छा गए हैं? जरा सोच के देखिए, लॉजिक लगाइए। तो ये केवल उन्हीं पशुओं के लिए या उन्हीं पक्षियों के लिए हम क्यों कहते हैं जिन्हें हमें खाना है? ये दरअसल हम बहाने ढूंढते हैं। कितनी गलत बात है। सिर्फ उस जरा से स्वाद के लिए हम किसी को मार देते हैं। लेकिन गौ माता कितनी पवित्र है, उनका गोबर भी पवित्र है। तो वह गोबर सुखा लीजिए और उसके बाद उसमें जल मिलाकर छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े 2-2 इंच के या 3-3 इंच के कंडे बना के रखिए, और सुबह शाम उसमें देसी घी, और अगर आप गाय का घी प्राप्त कर पाते हैं और आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो गाय माता का घी और थोड़ा सा कपूर उसमें डाल लीजिए, और थोड़ा सा अगर गिलोय मिल जाए तो वो भी पाउडर उसमें डाल दीजिए, या आपको लोबान जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं वो भी अगर मिल जाए तो वो भी उसमें डाल दीजिए, और एक दीपक सा रख लीजिए बड़ा वाला, उसमें उसको प्रतिदिन सुबह शाम प्रज्वलित करिए, और आप देखिएगा आपके घर की ऊर्जा का स्तर बदलने लग जाएगा कुछ समय के बाद। और बस एकाग्रचित्त होकर अपने प्रभु को प्रणाम करके उसे प्रज्वलित करके मंदिर में रख दीजिए, या किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि उसमें धुआं भी निकलता है। किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां वह पूरे घर में धुआं दे, और देख लीजिएगा आपके घर की ऊर्जा का स्तर कुछ दिनों में सकारात्मक होगा और बढ़ेगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा किसी घर में बढ़नी शुरू हो जाती है तो नाना प्रकार की व्याधियों से वह घर परिवार मुक्त होने लगता है। तीसरी चीज जो हर व्यक्ति को अपने घर में रखनी चाहिए वो है पूजा का स्थान।
मैं जानता हूं बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर पूजा का स्थान संभव नहीं है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन दीवार है एक। पूर्व से उत्तर के बीच में, पूर्वी स्थान से घर के पूर्वी स्थान से घर के उत्तरी स्थान के बीच में कहीं भी एक छोटी सी दीवार भी आपको मिल जाए, इतना सा टुकड़ा, 8 इंच का 1 फीट का टुकड़ा भी मिल जाए, तो आप उसी में एक छोटा सा तख्ता कील ठोक कर लगा दीजिए, बिछा दीजिए वहां बिछावन सुंदर सा, और उस पे जो भगवान आप घर के लोग पूजा में जिनकी पूजा करते हैं, बहुत सारे ढेर करने की जरूरत नहीं है वहां पर चित्रों का। मैं हमेशा मना करता हूं, एक भगवान की एक ही प्रतिमा अथवा चित्र होना चाहिए, ढेर सारे नहीं होने चाहिए। और एक चीज मैं और आपसे बड़े विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि भगवान को शो पीस की तरह इस्तेमाल मत करो। ठीक, आजकल गणेश जी को शो पीस बना दिया जाता है, भगवान बुद्ध को शो पीस बना दिया जाता है। नहीं, अगर कोई संत भी है तो उसे शो पीस क्यों बनाना, है ना? तो भगवान है तो बिल्कुल ही नहीं मतलब है। तो शो पीस की तरह नहीं, श्रद्धा भाव से उनका एक निश्चित स्थान होना चाहिए घर के अंदर, और ऐसी वो जगह हो जहां आप प्रतिदिन पूजा करें, साफ सुथराई करें। तो पूजा का एक छोटी सी जगह, और अगर आपको प्रभु ने बड़ी जगह दी है तो बड़ी जगह में, लेकिन पूजा का स्थान अवश्य होना चाहिए जो बहुत साफ सुथरा हो, खुला खुला सा हो। उसमें बहुत सारे चित्रों की या बहुत सारी चीज़ों की भीड़ मत रखिए। उसके लिए आप एक पवित्र सा बक्सा बना लीजिए, जो लोग उपहार में देते हैं, चित्र या कोई प्रतिमा आदि, वो उसमें रखते जाइए। लेकिन जिस चित्र अथवा प्रतिमा की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसका तिरस्कार आपको नहीं करना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रयोग है आपको करना है वो है रत्ती के दाने, घुघची भी इसको कहते हैं। रत्ती के दाने 3 रंगों के होते हैं, लाल रंग, सफेद रंग और काले रंग का। तो इन तीनों में से अगर सफेद मिल जाए तो क्या कहने, और किसी कारणवश सफेद नहीं मिल पाता तो लाल वाले रत्ती के दाने कितने, 100 ग्राम। और कैसे रखने, या चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में उसे रख लीजिए। और कहां रखना है, या घर की एंट्रेंस के पास अंदर की ओर, घर के अंदर की ओर, और या पूजा में। या अगर कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके सिरहाने भी रखे जा सकते हैं। पूजा से निकाल के सिरहाने रख दिए, सुबह पुनः पूजा में रख दीजिए। ये प्रत्येक घर में होने से बहुत लाभ मिलता है। यदि आपके घर में बहुत नकारात्मकता है, लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, पितृदोष घर में काबिज है, और घर की दीवारों में जगह जगह अगर दरारें आ रही हैं, तो क्या करेंगे, दरारें रत्ती का दाना नहीं भरेगा, दरार तो आपको मिस्त्री को बुला के ही भरवानी पड़ेगी। लेकिन ये एक संकेत है कि अभी घर में नकारात्मक ऊर्जा है और ये शुभ नहीं है। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी कपड़े में पुड़िया सी बना लीजिए, और उसमें रत्ती के दाने भर के कोनों में लटका दीजिए। हर कमरे में एक कोने में तो कम से कम लटका ही दीजिए, किचन में जरूर लटका दीजिए। ठीक, और उसको कभी कभी अपनी पूजा में भी रख लिया कीजिए। किसी दिन विशेष होता है, जिस दिन आपकी कोई पूजा है, उसके बाद पुनः उनको वहां जाके लटका दीजिए। हफ्ते में 1 दिन ऐसा जरूर कर दीजिएगा। हफ्ते में ना एक ऐसा कर सकें तो या एकादशी वाले दिन या पूर्णमासी वाले दिन अवश्य ही ऐसा कर दें। फिर से चार्ज हो जाएंगे आध्यात्मिक शक्ति से, और पुनः आपके घर में जब वो लगेंगे तो आपके घर कि बहुत सारी व्याधियां और परेशानियां वह समाप्त तो होने लगेगी। सब हो जाएंगी ऐसा कोई उपाय नहीं, मैं पुनः कहता हूं। उसके लिए तो केवल ईश्वरीय इच्छा ही चाहिए, बाकी काम तो होने लगेंगी ना। सब परेशानियां तो मनुष्य जीवन है, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। लेकिन आपकी बहुत सारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व्याधियां इससे समाप्त होती हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा दूसरों की वजह से आपके घर में घुस आती है वह भी इससे समाप्त हो जाती है। अगली चीज जो आपको सबको अपने घर में रखनी चाहिए वह है सर्पगंध की जड़। सर्पगंध की जड़ मिलती है, पंसारियों क्या मिलती है, और सर्पगंध की जड़ को सफेद रंग के धागे से बांधकर कोने में एक कील से लटका दीजिए, इस तरीके से कि हवा चलने पर भी वो दीवार से टकराए ना। अनेक व्याधियों की
अनेक व्याधियों की ये रेमेडी है। खास तौर से अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत हैं, घर के अंदर लोगों के शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, या पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती हैं, या बच्चों का स्वास्थ्य खराब, बुजुर्ग हैं तो देखिए एक एज के बाद तो स्वास्थ्य खराब होता ही है। भारत का जैसा खान पान है या जैसा माहौल है, यहाँ पर तनाव है, तो एक एज के बाद तो परेशानियां शुरू हो ही जानी है सबको। लेकिन बच्चों को अगर व्याधियां बहुत रहती हैं, परेशानियां बहुत रहती हैं, या कुछ अजीब व गरीब सी चीजें आपके घर के अंदर होती हैं, तो आप घर के हर कमरे के कोने में सर्पगंध को इस तरीके से लटकाएं कि वो हिलने पर भी दीवार से टच ना हो। बस ये 5 वो चीजें हैं जो यदि आपके घर में होंगी तो आपका घर बहुत तरक्की करेगा और उसमें सुख बढ़ेंगे, दुख कम होंगे। आशा करता हूं कि उन सभी चीजों को आपने नोट कर लिया होगा। इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने बंधु बांधवों से भी कहिएगा कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत